जो बताने जा रहा हूं ये नई बात नहीं है। मोदी सरकार से आप यही उम्मीद करेंगे। मालूम था कि हमें मारेंगे, मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों की मस्जिद में आग लगाएंगे, मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करके हमें ही मारकर हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही लगाकर हमें ही गिरफ्तार करेंगे। ठीक वही हुआ है। हरियाणा, मेवात और नूह के इलाकों से आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के बजाय, जिनकी तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं, प्रशासन ने और सरकार ने आंख मूंद ली है और गिरफ्तार एक तरफा मुसलमानों को ही किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि मुसलमान इलाकों में घुसकर पुलिस घरों के अंदर तोड़फोड़ करके मुसलमान युवाओं को गिरफ्तार कर रही है। इस वक्त महिलाएं ही घर के अंदर बाकी हैं। पत्रकार जाकिर अली तयागी जब वहां पहुंचे, वहां जब लोगों से पूछा तो हालात बेहद ख़राब नज़र आए। महिलाओं ने जो बताया वो रूह को झकझोर देने वाली बातें हैं। दहशत फैला रखी, सब पाल लगे हुए हैं। अच्छा। सब बंद गए हुए हैं। तो एक तो घर में ही है औरत, वो भी मरता है नहीं। यहाँ पे सब औरत भी डरती हुई है, खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी उठाए गए थे जी, छोटे बच्चे भी ले गए हैं। नाबालिग बच्चों को अरेस्ट किया गया था जी। 13-14 साल के बच्चे ही हैं। और फिर यहाँ पे तो थोड़े वो झगड़ा थोड़े किया, तो यहाँ के तो जो बच्चे उठाए गए हैं नहीं भी लेके गए बच्चे ने भी। अच्छा, तो मतलब छोटे बच्चे आप बता रहे हैं कि एक ऐसे बच्चे को भी उठा कर लेकर गए जिसका ऑपरेशन हुआ था और उसको उठा कर ले गए। जी हाँ, ऑपरेशन हुआ था उसका। बिल्कुल खुद ही उसकी हालत ऐसी दिख रही कि बीमार है। ऑपरेशन हुआ तब भी उसने नहीं छोड़ा। उनकी माँ ने बहुत पुकार पुकार कर बोला कि मेरा तो बच्चा है, ये नहीं गया, ये तो घर पे ही है। तब भी नहीं छोड़ा उसको, तब भी लेके। और उससे भी छोटा हो, वो 12-13 साल का है दूसरा। दोनों भाई ने लेके गए। तो आपके घर में भी पुलिस घुसी थी और आपसे क्या बोला पुलिस ने? कितने पुलिस वाले थे? 150 है अंदर। सारे टॉयलेट वो सारे चेक किए उन्होंने। मैं बोली जी हम खुद जिम्मेवार इस बात के, हम खुद सरपंच है, हम विरोधी थोड़े ही ना जो आप ऐसे देख रहे हो। तो उन्हें पूरा चेक किया था सारे वो, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम झूठे नहीं, हमने कहा कि नमाज पढ़ने गए, जाओ न कर लो गिरफ्तार। तो लाए मस्जिद में, सब लाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई जगह खबरें सामने आ चुकी हैं जिसमें साफ साफ रिपोर्ट में बता दिया गया है कि मेवात हिंसा में पुलिस ने नाबालिग सहित दर्जनों मुसलमानों की हिरासत में लिया। केवल महिलाएं ही घर के अंदर रह रही हैं। अब आप समझ सकते हैं और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। ये सेम पैटर्न है। इसी तरह से दंगा करवाया जाता है, फिर दंगे के बाद एक तरफा माइनॉरिटीज़ को ही परेशान किया जाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम आतंकवादियों के और जिन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर ऑटोमेटिक हथियारों से, तलवारों से हमला किया, उन तमाम लोगों की वीडियो और फोटो वायरल होने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अब जैसे सबूत के तौर पर आपके सामने ये वीडियो देखिए जिसमें बहुसंख्यक हिंदू समाज के जुड़े हुए जो लोग जो रैली में पहुंचे थे, आप खुद देखिए कि उन्होंने किस तरह से पथराव किया है। मुंह को भगवा गमछों से लपेटे हुए कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें कमाल और खौफनाक बात यह है कि ये जो गन के साथ फायर कर रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं और रोड के ऊपर चारों तरफ उत्पात मचा रहे हैं और मुसलमानों के घरों की तरफ गोलीबारी और पथराव कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कोर्ट की बिल्डिंग है उसके सामने हो रहा है। जो आपको ये पक्की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये कोर्ट का परिसर है, ये कोर्ट है, कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ऑलरेडी वायरल है। लेकिन गिरफ्तार मुसलमानों को करना है। हकीकत यही है कि दंगा करने की नियत से विश्व हिंदू परिषद हथियार, वरना रैलियों में खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि अगर भगवान के नाम पर रैली निकल रही है तो उस रैली में हथियारों की क्या ज़रूरत है। पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू संगठन इस रैली को लेकर मेवात में घुसे थे। दोस्तों कमाल यही है, एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि नूह हिंसा मामले में 45 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब तक एक में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम ही नहीं है।
नूह हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं 116 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। फिलहाल इलाके के अंदर शांति बनी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी आपको मालूम है मुसलमानों की हुई है और किसी भी एफआईआर में इस संगठन का बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम ही नहीं है। सवाल यह है कि मुसलमान गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? सवाल यह है कि मेवात में जो पुलिस इंक्वायरी कर रही है क्या वो बिल्कुल ईमानदारी से करेगी? आइए मेवात पुलिस और हरियाणा पुलिस का आपको एक और रूप दिखाते हैं। नल्हार शिव मंदिर के अंदर परिसर के अंदर से आपको ये बंदा गोलीबारी करता हुआ जो मुसलमानों के इलाकों पर गोलीबारी कर रहा है नजर आ रहा होगा। सफेद शर्ट के अंदर जीन्स पहने हुए ऑटोमेटिक राइफल से हथियार करता हुआ यह शख्स, जरा इसके चेहरे को ध्यान से देख लीजिएगा। यह बजरंग दल का मेंबर है। मजेदार बात अब आपको यह पता चलेगी कि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी में यह गोली चला रहा है। एक दो पुलिस वाले होते तो बात अलग होती। पुलिस का पूरा दल मौजूद है और पुलिस वालों के सामने यह गोलीबारी करके आया है। कितनों को गोली लगी होगी नहीं पता, अंधाधुंध इसने गोलीबारी की है पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस उसको कुछ नहीं कहती है। आइए इसका चेहरा, पुलिस कह रही है ना कि पहचान नहीं पा रहे और पहचान करी जा रही है। मेरे दोस्तों, और मैं न्यायाधीश समेत पुलिस की भी मदद करना चाहूँगा। ये देखिए चेहरे को पहचान लीजिए, आप खुद जनता जनार्दन हैं, चेहरा पहचान में आ गया। आइए अब सच्चाई दिखाते हैं। ये देखिए अशोक बाबा ने ये पोस्ट किया, उसमें ये लाल घेरे के अंदर जो शख्स खड़ा है इसी ने गोलीबारी की थी। अब ध्यान से देखिए, मोनू मानेसर के बिल्कुल राइट साइड में ये वही शख्स है, अशोक बाबा प्लस मोनू मानेसर। ये वीडियो अशोक बाबा मोनू मानेसर खुद शेयर कर चुके हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस ये टीम क्या करती है, इनका काम क्या है, क्लियर है। गोली चलाने वाला पहले से ही क्लियर है कि मोनू मानेसर का सहयोगी साथी है। अभी और शॉकिंग तस्वीरें ये देखिए, लाल घेरे के अंदर ऊंची हाइट का ये शख्स, बराबर में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मोनू मानेसर के साथ ये शख्स वही है जिसने गोलीबारी की पुलिस प्रशासन के सामने। एक और तस्वीर जिससे साबित हो रहा है कि मोनू मानेसर का ये साथी है, हाथों में हाथ मोनू मानेसर का डाल के हवा में उठाए, ये शख्स वही है जिसने गोलीबारी की। अब आइए दोस्तों, गोदी मीडिया जो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, यही वो शख्स है जो मीडिया के सामने आकर, जी हाँ, क्योंकि मीडिया तो खुद ही सबसे बड़ा आतंकवाद है, गोदी मीडिया के क्लिप्स इसने शेयर किए हुए हैं। अशोक बाबा ने 15 अप्रैल 2022, अशोक बाबा, रिंकू टीम और मोनू मानेसर टीम। ठीक, अब आप देखिए ये गोदी मीडिया, इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज, आज तक इनकी बाइट लेते हैं, इनका इंटरव्यू चलाते हैं, देश को दिखाते हैं कि ये देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा ये वही शख्स है जिसने गोलीबारी की। और देखिए कितने सबूत दूं, फरीदाबाद बजरंग दल, विकास उर्फ रिंकू, खंड गौ रक्षा प्रमुख, मोनू मानेसर प्रांत गौ रक्षा प्रमुख। ये तमाम तस्वीरें इन्होंने खुद शेयर करी हुई हैं। दोबारा से देख लीजिए, यही है वो शख्स जिसके हाथ में राइफल नजर आ रही है। और पास से दिखाता हूं, और इसका हथियार देखिए, मिलिट्री के पास भी शायद ऐसे हथियार ना हो। अब आपके पास दो तस्वीरें हैं, देखिए सोनीपत हरियाणा एक के शर्ट के पीछे लिखा हुआ है, दूसरे विजुअल में आप देख रहे हैं कि किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में एडवांस हथियार। सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासन के सामने उस व्यक्ति ने, मोनू मानेसर के राइट हैंड ने, मुसलमानों की भीड़ की तरफ खुल्लम खुल्ला गोली चलाकर जो कानून हाथ में लिया, तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि पुलिस से इनका गहरा कनेक्शन है। मोनू मानेसर कह चुका है कि हम पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, पुलिस हमारी मदद करती है। अब सबसे बड़ा खुलासा इस तस्वीर से देख लीजिए, ये सीनियर अधिकारी के साथ लेफ्ट हैंड में
आप जो देख रहे हैं ये मोनू मानेसर है, राइट हैंड में आप जो देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसने गोलीबारी की थी। सीनियर अधिकारियों के साथ इनकी बाइट ये बात साफ कर रही है कि आखिर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दोस्तों, अब आपके सामने इससे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि एक और बड़ी वजह है, और आपको अब समझ में आ जाएगा कि नफरत मुसलमानों से और मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए किस हद तक लोग कहां तक घुसे हुए हैं। ये जो शख्स आपको नजर आया है जिसने गोलीबारी की, जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है सारे सबूत होने के बाद, ये कोई आम इंसान नहीं, ये वकील है। देखिए, जी हाँ, ये वकील हैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये जो हमला करने वाला, गोलीबारी करने वाला शख्स है, ये आम इंसान नहीं, ये साहिब वकील हैं। अब आप समझ रहे हैं, वकील हैं तो ये इनके हाथ में पूरा कानून है। ये भाई साहब अपना मैटर खुद भी देख लेंगे, मोनू मानेसर का भी देख लेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ भी कर लेंगे और आम इंसानों पर खुलेआम गोलियां भी चला लेंगे। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट पर दिखा रहा हूं इंडिया टीवी का एक स्क्रीनशॉट, जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ ये वही शख्स का वीडियो है, दूसरी तरफ आप इस बंदे को देख रहे हैं। समझ रहे हैं, जो आतंकवादी है अब वही गोदी मीडिया पर आकर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि भाई प्रदर्शन जो है, अब लिखा क्या है नीचे, 2500 महिलाओं को बचाने के लिए गोली चलाई अशोक बाबा, 2500 महिलाओं को। अब सवाल ये है जो मैं करना चाहूंगा, जो पूरे भारतवासियों का, जो ईमानदार और सच्चे भारतवासी हैं, जो भारत को जोड़ कर रखना चाहते हैं, सवाल असल में ये है कि जब प्रशासन वहां मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस अधिकारी, 3-3, 4-4 स्टार वाले अधिकारी मौजूद हैं, हथियारों के साथ पुलिस मौजूद है, तो तुम कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले और गोलीबारी करने वाले? बहुत सीधा सटीक सवाल है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, बात को घुमाया जाएगा। और बातों को घुमाने में और ऐसे लोगों की मदद करने में गोदी मीडिया सबसे आगे है। प्रशासन ने, एक बात क्लियर समझ लीजिए, प्रशासन ने, सरकार ने इन तमाम आतंकियों को खुली छूट दी है, जो देशभक्ति के नाम पर, मोदी और योगी के नाम पर कत्लेआम और बलात्कार को आम कर रहे हैं। पहले ये खौफ हुआ करता था कि सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते, गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मोदी जी ने यकीन दिला दिया कि तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी। तुम मुसलमानों को गाली बकोगे, उनके पैगंबर को गाली बकोगे, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर मुसलमान आकर तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जवाब दे दे, तुम अपना वो पोस्ट डिलीट कर देना, और डिलीट करने से पहले वो जो मुसलमान गाली बकेंगे ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम पुलिस को टैग कर देना। ये एक पैटर्न बना हुआ है, इसको आपको समझना होगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए, सनातन धर्म का ये रूप है 2014 के बाद। ये देखिए, सनातनी भारतीय अशोक मिश्रा यूजर है, हर मुसलमान को काट डालेंगे। रात को 10:08 पर 3 अगस्त को इसने ट्वीट किया है। मजाल है कि पुलिस गिरफ्तार करे, न कार्रवाई होगी, और इनकी हिम्मत यह है, ये पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे, ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। यह है कमाल। अब सारा खेल आपको समझ में आना चाहिए कि सरकार और प्रशासन एक तरफ हो गए हैं। सरकार का रूप अब क्लियर हो गया, प्रशासन का भी चेहरा पूरे भारत में क्लियर है। पुलिस कार्रवाई एक तरफ करेगी। अब पुलिस से उम्मीद क्या करोगे? ट्रेन में तो मुसलमान की दाढ़ी देखकर, नाम पूछकर अब पुलिस वाले गोली मार दे रहे हैं। मुसलमान अब ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। मुसलमानों को कितना डरा और दबा दिया गया है, एक डर का माहौल बना दिया गया है। अगर कोई मुस्लिम महिला, लड़की ट्रेन में ज़रा सोच के देखें, सोचिए, बस इमेजिन कीजिए, हिजाब और बुर्का पहनी हो, या कोई मुसलमान कुर्ता पजामा पहना हो और दाढ़ी हो, या तो कुर्ता पजामा हो तब भी उसे गोली मार दी जाएगी, दाढ़ी रखी हो तब भी गोली मार दी जाएगी, और सर पर अगर सिर्फ टोपी हो तो क्लियर हो गया मुसलमान है। और मुसलमान महिलाएं अगर बुर्का, सर पर चादर
या फिर नकाब पहने हो तो वो भी आइडेंटिफाई होगा ये मुसलमान है। तो अब जो ट्रेन के अंदर जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, असल में अब वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, वो एक बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा के लिए हैं। अब तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि कोई आपस में कोई बहस करेगा, किसी के सीने में मोदी और योगी की मोहब्बत होगी, वो उस नफरत की मोहब्बत में डूबकर किसी भी मुसलमान महिला को गोली मार देगा। हैं? ये डर बना दिया गया है। अब मैं आपको हांसी शहर का एक वीडियो दिखाने वाला हूं। बैकग्राउंड पूरी तरह से मैं ऑफ करने की कोशिश करूंगा और वॉल्यूम थोड़ा सा मैं अप कर दूंगा, ताकि आप एक एक जुमले जिसमें मुसलमानों को काटने की जेनोसाइडिकल बातें की जा रही हैं, लेकिन मोदी, योगी, अमित शाह जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मज़ा आ रहा है। 2024 का रास्ता क्लियर हो रहा है। दोस्तों, खुलेआम प्रशासन के सामने सोच के देखे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच ना होने दे, इसका ध्यान दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, भारत की एकता को आग लगाते हुए ये आतंकी संगठन मुसलमानों को और गरीब मुसलमानों की रेडियो को हटाने की धमकी दे रहा है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों ने, मुल्लों ने रेडिया नहीं हटाई तो जो उनके साथ होगा वो खुद जिम्मेदार हैं। ये सारी बातें प्रशासन के सामने कही जा रही हैं, यानी खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान हो रहा है और प्रशासन अब्बा डब्बा चब्बा है। खाली कर दे आशी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रैडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रैडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। के गद्दारों को, सारे बिल्ले काटे जाएंगे, बिल्ले काटे जाएंगे। ठीक इसी तरह से उत्तराखंड का 2 अगस्त का वीडियो है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए आवाज उठाई जा रही है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के नारे। मुसलमानों के बहिष्कार की तो बहुत अब छोटी बात हो गई है, अब तो यहां आ गया है पानी और कह रहे हैं कि काट देंगे, मिटा देंगे। देखिए और ये समझिए कि प्रशासन इनको गिरफ्तार नहीं, प्रशासन मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहा है। काफिरों के सरकार को लिखा यही कुरान में, काफिरों के सरकार को लिखा यही कुरान में, काफिरों के सरकार को लिखा यही कुरान में, काफिरों के सरकार को लिखा यही कुरान में। पूजा में हम यही मांगते सब मंगल हो अच्छा हो, पूजा में हम यही मांगते सब मंगल हो अच्छा हो, पूजा में हम यही मांगते सब मंगल हो अच्छा हो, पूजा में हम यही मांगते सब मंगल हो अच्छा हो। गैर मुस्लिम काफिरों मुल्ला कहे शाम से, जो आया उसको अपनाया, जो आया उसको अपनाया, जो आया उसको अपनाया, जो आया उसको अपनाया। सात धर्म का यही बताया, सात धर्म का यही बताया। ये विभूति नारायण राय हैं, एक्स IPS अफसर। जो इन्होंने कहा है वो 101% सच है। इन्होंने कहा कि कहीं भी दंगा 4 से 5 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता। अगर पुलिस वाले चाहें तो 4 से 5 घंटे में कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी दंगा जब 5 घंटे 4 घंटे से ऊपर चलता है तो स्टेट गवर्नमेंट का उसमें पूरा हाथ होता है। सिंपल है कहानी। 2002 देखकर वोट दिया था, भुगतिए। अब एक और खुलासा आपके सामने कर दूं, इजाज़त हो तो करते हैं यार। ये वीडियो याद है ना? हाँ, अनमोल जो पत्रकार हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के, वो जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये ऑटो में बैठा एक आतंकवादी आया था। इसने आई कार्ड देखा, बदतमीजी की, पूरे मूड में थे कि मार देंगे, पत्रकारिता करने से रोका। अब इसकी भी पोल खुल चुकी है। ये मोनू मानेसर के ही ग्रुप का इंसान है। अब एक तरफ मैं आपको ये वीडियो लगा रहा हूँ। अब इस शख्स के चेहरे को देखिए, पहचान लिया होगा। अब आप इधर देखिए, इसी में आप इस शख्स को देख लेंगे। ये देखिए, ये वही बंदा है जो पत्रकार अनमोल को रोक रहा था, पत्रकारिता करने से धमका रहा था।
ये भी मोनू मानेसर के साथ बैठा है। सारे दंगाइयों के तार और दंगे की प्लानिंग वाले तार मोनू मानेसर से जुड़े हैं और मोनू मानेसर के तार कहां कहां और कहां, भाइयों बहनों, कहां तक जुड़े हैं आप सोच नहीं सकते हैं। हकीकत यह है पूरे देश भर में तमाम हिंदू जुड़ चुके हैं संगठनों से और सड़कों पर निकलकर प्रशासन के सामने देश भर में अलग अलग मुसलमानों के कत्लेआम के लिए नारे लगा रहे हैं। खुलेआम इसी तरह से खुर्जा बुलंदशहर के इलाके उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने बड़ी रैली निकाली और प्रशासन के सामने मुसलमानों के खून को सड़कों पर बहाने तक के नारे लगाए, लेकिन प्रशासन इसमें भी बहरा, अंधा और गूंगा बना रहा। दोस्तों, आप पूरे भारत के मुसलमानों का हाल ये देख रहे हैं। अब मैं आपको एक 30 सेकंड की क्लिप में पूरे भारत के मुसलमानों का हाल क्या है, कितना लाचार बेबस हो चुका है मुसलमान और एक भीड़ ज़ॉम्बी हो चुकी है, आतंकी हो चुकी है और डरपोक इतनी है कि एक लौते अकेले मुसलमान को ये तमाम भीड़ अकेले पीट रही है। पुलिस दौड़ रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी पुलिस भी क्या करे, समझ रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर तो उनको उन्हीं का साथ देना है। ये भारत के मुसलमानों की आज दुर्दशा है। ठीक इसी तरह से हाल तो दिखा दिया ना मुसलमानों को। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारा लगाकर मुसलमानों को एक तरफा ख़त्म करने की गोलीबारी करके मिटाने के नारे लगाए गए। प्रशासन मौजूद, वीडियो वायरल है। इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि मुसलमान को गिरफ्तार करना है।
दोस्तों हुआ ये कि नूह के तोरू के इलाके में भीड़ ने, हाँ जो संस्कारी भीड़ है, उस भीड़ ने 2 और मस्जिदों को आग लगा दी। वीडियो बाद में सामने आया है, लेकिन आपको बताना जरूरी है 2 दिन पहले ये देर रात को घटना हुई। गनीमत ये रही कि मौके पर पुलिस पहुंची और आग बुझा दी। दोस्तों पूरे देश भर में जो रैली निकाली जा रही है बहुसंख्यक समाज के द्वारा, आपको बता दूं कि उन उग्रवादी नारों से साफ लग रहा है जब प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही और एक तरफा मासूम सीधे साधे मुसलमान युवकों को गिरफ्तार कर रही है, घरों में जाकर ज़बरदस्ती लोग जो उस हिंसा में शामिल भी नहीं थे उनको गिरफ्तार कर रही है, और जिनके साक्ष्य सबूत मौजूद हैं, जिनके मैं आपको दिखा चुका हूं, ये सारे गैर कानूनी बातें हैं, ये सारे असंवैधानिक नारे हैं, देश को तोड़ने वाले नारे हैं। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिस तरह से प्रशासन इग्नोर कर रहा है और पूरे देश भर में अचानक से चारों तरफ से आतंकी स्लीपर सेल्स बाहर आ चुके हैं मुसलमानों को मिटा देने के लिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ ये देश में बड़ा करके मानेंगे, यानी एक खौफनाक दंगा, यानी 2002 भुला देंगे, इतना बड़ा कांड करेंगे, ये ऐसा लग रहा है। 2 अगस्त का एक और वीडियो हरियाणा का दिखाऊंगा जिसमें साफ कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ध्यान से सुनिए। दोस्तों इतना ही नहीं, खुल्लम खुल्ला आतंकवादियों के समर्थन में आतंकवादियों के सरगना सामने आकर खुलेआम ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं कि हम मोनू मानेसर के साथ हैं, जो वांटेड हैं। पुलिस प्रशासन हो, राज्य मंत्री हो, ये कह रहे हैं कि हाँ मोनू मानेसर क्रिमिनल है। मानना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि वो एडवांस हथियारों के साथ पूरे आतंकी जत्थे भत्ते के साथ चल रहा है। तो अब खुल्लम खुल्ला कानून का गला दबाते हुए, संविधान की धज्जियों को तार तार करके पैरों में रोंदते हुए दिखाने के लिए ये चीज की जा रही है। ये दोनों चेला और गुरु आप देख रहे हैं। पहले चेले ने फोटो डाला, ट्वीट किया कि हाँ मैं खुल्लम खुल्ला मोनू मानेसर के साथ हूं, यानी मोनू मानेसर जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ये उससे मिले, यानी ये जानते हैं कि मोनू मानेसर कहां है। तो सबसे पहले प्रशासन को इनको गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरा आप ये देखिए, खुल्लम खुल्ला इसने ट्वीट किया सुरेश चक्रवाणी ने कि हाँ मैं डंके की चोट पर साम दाम दंड भेद से मोनू मानेसर का साथ हूं, साथी हूं, बचाव करता हूं और बचाव करूंगा। ये दोनों तस्वीर प्रशासन और सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है। असल में सरकार यही लोग चला रहे हैं। मेवात में दंगा किसने फैलाया, पुलिस को शायद सबूत नहीं मिल रहा, जबकि सारे सबूत सामने मौजूद हैं। बिट्टू बजरंगी दोपहर 2:13 पर फेसबुक पर लाइव करता है, और उस फेसबुक लाइव में अब आप सुनेंगे कि वो आतंकी संगठन और उसका सरगना बिट्टू बजरंगी ये कहता हुआ सुनाई दिया कि पत्थर इकट्ठे करो। मेवात यात्रा शांतिपूर्ण हो रही थी, लेकिन मेवात में इन जिहादियों ने एक बस में आग लगा दी। देखो भाइयों, रोकने की पूरी कोशिश,
सब भाई चला लो, यहाँ लो, पढ़ो, पत्थर मिलने सब अपने सिस्टम से आ जाओ, आप बता देंगे भाई। हाँ अभी यहीं खड़े करो, यही लगा रहे क्यों लगा अपनी गाड़ी साइड में, ये क्यों लगा पंप लगा लो, साइड में पंप लगाओ, पंप लगाओ भी, अपनी तो है, सारे भर लो, सारे अपने ही हैं। देखा, प्रशासन कह रही है हम गिरफ्तारी कर रहे हैं एफआईआर, जबकि किसी इनमें से नाम किसी का नहीं है एफआईआर में, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है। प्रशासन को, हरियाणा पुलिस को, राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। जबकि ये तस्वीर देखिए, मोनू मानेसर खुल्लम खुल्ला गले में हार पहन के एसयूवी से छत से आधा बाहर निकल के तमाम अपने गिरोह सरगना के साथ चल रहा है, झंडे के साथ चल रहा है, हथियारों के साथ इनका कारवां निकल रहा है, धार्मिक रैली कर रहा है। इससे किसका धर्म बदनाम हो रहा है ये सब जानते हैं कि हिंदुत्व को बदनाम करने वाले ऐसे आतंकी लोग हैं। अब जहां प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां प्रशासन के और पुलिस के हाथ में ताकत कितनी है यह भी आपको दिखाना चाहूंगा। आतंकी बिट्टू बजरंगी, जिसने मेवातियों को उकसाया और चैलेंज किया था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, रोक के दिखाओ, हम बता के आ रहे हैं, वो वीडियो ये है इसका। हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जीजा आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी। अब दोस्तों, जब पुलिस प्रशासन ने टाइट किया, इसकी ढूंढाई शुरू की और जब इसका नाम हर जगह चल गया, इसकी वीडियो वायरल हो गई, तो भाई साहब प्रशासन ने इसकी चूड़ी टाइट की। इसके पास गए होंगे अफसरों के फोन की, चच्चा आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया, आप तो लपेटे जाओगे। तुरंत मुंह से, आंख से, नाक से समुंदर बहने लगा, पुचुक पुचुक पुचुक। कि रेल में कौन आया था, मैं अपने भाइयों को फंसा दूं, अपने भाइयों को जेल करवा दूं? मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मैं ना किसी का नाम दूंगा। नहीं हिम्मत है ना तो जेल कर दो, गोली मार दो, परेशान मत करो, मेरे को बता रहा हूं मैं पहले ही। अब हिंदू युवा रोड पे आ जाएगा, हिंदू का कमजोर मत समझो, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। देखिए यार, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दंगा कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर जो धर्म की आड़ लेकर कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, असली आतंकवादी। इनको बैन हो जाना चाहिए। हांसी के शहर में जो किसान लोग हैं, किसान संगठनों ने मुसलमानों के साथ मिलकर मुसलमानों के समर्थन में हिंदू मुस्लिम एकता की नारेबाजी करते हुए इन आतंकवादियों के मुंह पर थूक दिया। देश की मिसाल ये है। गुंडागर्दी है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरठ कशों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएसएस और के कट्टरपंथी हिंदुवादी संगठन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गाँव गाँव आरएसएस का विरोध करो, हमारी एकता जिंदाबाद। हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ, हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, संघ की टोली करती है। ये जो गुंडागर्दी है, संघ की टोली करती है, ये जो गुंडागर्दी है, संघ की टोली करती है। इसी तरह से धनखड़ खाप प्रधान ने, जो ये कल वीडियो दिखाई थी, पूरा समर्थन किया मेवातियों का और दंगाइयों का विरोध किया। जाट समुदाय ने साफ इनकार कर दिया कि हम दंगाइयों के साथ नहीं हैं। धनखड़ खाप प्रधान के मेवातियों के समर्थन के बाद कल खाप प्रधान भी सामने आए और उन्होंने भी मेवातियों का साथ देने का ऐलान किया और खुल्लम खुल्ला दंगाइयों का विरोध किया और हिंदुत्व के संगठनों का जो दंगा फैलाने के लिए समर्थन मांग रहे थे, साफ उनके मुंह पर लात मारा। जो है छोटूराम
ये हरियाणा में कल बताऊं, ये दंगे करवाए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। ये 2024 के चुनाव की रिहर्सल शुरू कर दी है। तो मैं अपने विशेष जाति व जाट कौम के ये नौजवान तो एक बात कहूँ हूँ, आपने इन दंगिया में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। यो काम अंधभक्ता का आग्रह है। हमारी कौम है देशभक्त, हमारा काम है पेट भरने के लिए भाई अन्न पैदा करना, देश की रक्षा के लिए जवान पैदा करना, देश के लिए मेडल लाने के लिए पहलवान पैदा करना, भाई डॉक्टर पैदा करना, इंजीनियर पैदा करना, शिक्षक पैदा करना। ये दंगे फसाद करने वाली कौम और वो है, क्योंकि यह देश हमारा है, हमारा थार हमारा रहेगा। ये तो भाई पाकिस्तान ताड़ा आगे थे जोड़े था न भाई और किताब भाज जाएंगे। हमने देश अपनी खतर बचाना है। देश का माहौल कितना खराब है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी को रात को 8 बजे मन की बात नहीं बल्कि जन की बात करते हुए, देश की बात करते हुए अपने इन लोगों से जो जगह जगह दंगा मचा रहे हैं, कहना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि मत करो दंगा, मत मारो मुसलमानों को, ये भी इस देश के हैं। लेकिन मोदी जी की खामोशी बता रही है कि उन्हीं की सोच पर वो काम कर रहे हैं। तभी तो मोदी जी खामोश हैं। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये भी खोखला दावा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में सोचिए, अगले इंसान को भारत की एकता की फिक्र नहीं है। फिक्र किसकी है कि 24 में गद्दी न चली जाए। यह देखिए देश को किस तरह के बयान की जरूरत है मोदी जी के, और मोदी जी आके कह रहे हैं कि यह गठबंधन मजबूरी में हुआ है, एक भी सदस्य मतलब नहीं बता सकता है। एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर ताना मारा। कमाल है ना, जहां प्रधानमंत्री से देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सामने आए और एकता की बात करे, हो ही नहीं सकता। इसी वजह से मोदी भक्त खुलकर अब ज़ॉम्बीज अपने ऊपर की इंसान की खाल निकाल के अपना हैवानियत वाला चेहरा हर जगह दिखा रहे हैं। मोदी भक्त जहां भी है उसकी पहचान यही है, आतंकवादी काम कर रहा है, मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है, महिलाओं का बलात्कार करने की बात कर रहा है, लूटने की बात कर रहा है, आप समझ रहे हैं। और बाद में जय श्री राम का नारा लगा रहा है और शुरू में योगी और मोदी कर रहा है। अब आप इंस्टाग्राम पर, मैं ये नाम नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत फेमस मुस्लिम महिला जो मेहंदी आर्टिस्ट है उस पर ये कमेंट करता है, आप देख सकते हैं। हिंदू अकाउंट है, जाहिर सी बात है। लिखा है कि जय श्री राम, ऐसे ही मुसलमानों की खाल उधाड़ेंगे हम हिंदू। जी हाँ, साफ साफ लिख दिया कि हम हिंदू मुसलमानों की खाल उधेड़ेंगे। ये मोदी की आर्मी है, ऐसी नामर्द आर्मी जो चीन पर कुछ नहीं बोल पाएगी, पाकिस्तान पर कुछ नहीं बोल पाएगी, बॉर्डर पर जाकर कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, लेकिन निहत्ते इकलौते मुसलमान को पकड़कर, क्योंकि सरकार इनकी, प्लानिंग इनकी और ये ज्यादा तादाद में है, तो अकेले मुसलमान को मार डालेंगे। एक कड़वा सच ये भी है कि मणिपुर के मामलात को छुपाने के लिए, उस पर से दुनिया की नजर हटाने के लिए पूरे देश भर में ये दंगे करवाए जा रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है अब तो खुद गोदी मीडिया ने दिखा भी दिया है। कम से कम अब मोदी सरकार को शर्म आ जानी चाहिए। और मणिपुर में जो गोलीबारी आज भी हुई है, जो लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, भगदड़ है, लाठीबाजी है, गोलीबारी है, तनाव है, सब रिकॉर्ड हुआ है। छोटा सा अंश देखिए। भारी भरकम गोलीबारी हो रही है और इस आर्मर्ड गाड़ी के पीछे हम रुके हुए हैं। गोलियां चल रही है इस समय यहाँ पे। दरअसल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे क्लैश बढ़ा, रैपिड एक्शन फोर्स ने महिलाओं को पीछे करने की कोशिश की। और यहाँ पे देखिए पुलिस की गोलीबारी हो रही है, AK-47 गोलियां चल रही है। हमारे साथ पुलिस को कोशिश करो अगर कैमरा इस तरफ दिखाने की, इनको कहा जाए गोलियां ना चलाएं, गैस के गोले छोड़। भयानक गोलीबारी हो रही है इस इलाके में। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि स्थिति पर काबू किया जा सके। दोनों ओर से पुलिस, और वो देखिए वहाँ पर महिलाएं जो है वहाँ छुपी हुई हैं, पुलिस ने संभाल लिया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी आगे बढ़ रही है, पुलिस उनको वहाँ पर रोक रही है उस किनारे में, उन्हें कह रही है वहाँ से पीछे जाइए। भारी बता दूं आपको, मणिपुर के हालात अभी भी बेकार हैं, बहुत ही खराब हैं। अब मोदी सरकार जो चाहती थी वो हो गया, मणिपुर से ध्यान हट गया, बहुत बढ़िया।
और ऐसा हटा कि सारा ध्यान मुसलमानों के कत्लेआम पर पूरी दुनिया का चला गया। बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत बढ़िया बज रहा है मोदी जी का। व्हाइट हाउस ने यानी अमेरिका ने मोदी सरकार के काम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। सवाल तो पहले से कर रहा है अमेरिका, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने फिर से बयान जारी किया। कहा ये जो हरियाणा में भारत के स्टेट में एक जगह जहां दंगे हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, इसको तुरंत रोका जाए और इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिकी ही रिपोर्ट पहले भी दिखा चुका हूं, जेनोसाइड वॉच में जो जो कहा गया था आज वो हो रहा है। मोदी सरकार ने 2 साल पहले उस रिपोर्ट को झुटला दिया था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है, और आज वही सब हो रहा है। तो असल में भारत को बदनाम यही भाजपा कर रही है, किसी विदेश की रिपोर्ट नहीं कर रही है। जो अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भारत में मुसलमानों के कत्लेआम पर जो सलाह दी है मोदी सरकार को कि तुरंत इसको रोकिए, वो बयान सुनिए। Have you heard from any Americans impacted by the religious violence in Gurugram near New Delhi? And do you have any comments on the Hindu-Muslim clashes in the region? I would say, with respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. Thank you. इसके बाद तुरंत प्रभाव से भारत का बयान देना जरूरी था। भाई बचाव तो करना ही था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो दंगा फसाद हो रहा है उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं और ये हम रोक कर रहेंगे, बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। अमेरिका ने एक बात और कही थी मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कि G20 देशों की मीटिंग होने वाली है, आप क्या ऐसे में ये जो माहौल है इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? तो इस पर अरिंदम बागची यानी भारत ने कहा कि उस पर हमें नहीं लगता कि कुछ सोचने की ज़रूरत है, इस पर काबू पा लिया जाएगा और बहुत जल्द इसकी खबर आप तक पहुंच जाएगी। यानी गोलमोल जवाब वही सब हुआ है। कुल मिला के सीधी बात यह है कि सारी दुनिया देख रही है, अमेरिका बोला है। कमाल यह है कि तमाम देश चुप हैं, अमेरिका बोला है। हालात इतने खराब हैं, इतने ज़्यादा खराब हैं, और ज़्यादा खराब इसलिए हैं क्योंकि सरकार प्रशासन इन आतंकवादियों को खुली छूट दे चुकी है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जब हिंदूवादी आतंकवादी मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो ये तमाम सोशल मीडिया वाले अपने रूल्स की किताब को बंद कर कर बत्ती बनाकर अपने मुंह में फंसा लेते हैं। लेकिन अगर मुसलमान विरोध कुछ कर दे, सच बात लिख दे, तो तुरंत उसके अकाउंट को ही सस्पेंड कर देते हैं। आप इंस्टाग्राम के इस यूजर को देखिए जो हिंदुत्व का आतंकवादी है, एक देश का ऐसा आतंकवादी जो मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया है, और इसका काम यह है कि ये पूरे हिंदुओं को इलीगल तरीके से हथियार बांट रहा है और बेच रहा है। तमाम स्क्रीनशॉट एक में ही दिखा रहा हूं, आप सुकून से पढ़ सकते हैं। इसने स्टोरी लगाई थी, आतिश्य जैन नाम का ये बंदा, आप देखिए। पहले जो ऊपर स्टोरी है उसमें लिखता है कि कहीं से गन मिले तो वही लो, उसकी बराबरी नहीं है। फिर लिखता है, एक तलवार के साथ लिखता है, तलवार फोटो पोस्ट करता है तलवार की, और लिखता है ऑर्डर एनी टाइप ऑफ स्वॉर्ड फ्रॉम, ये आप देख सकते हैं मेंशन किया है इसने 2 बंदों को। फिर एक और स्टोरी डालता है और लिखता है आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, कोई मोदी योगी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, अपने पास हथियार जरूर रखें चाहे कोई सा भी हो, तलवार, गन, नाइफ, एसिड, बॉम्ब। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके जानबूझकर, अब क्या कहें, जानबूझकर तो देश में दंगे का माहौल करवाना चाहता है, वरना प्रशासन
अगर ये मुसलमान नाम का होता भाई साहब NSA लगाकर जिंदगी बर्बाद कर देते। यहां देखिए लिख रहा है तलवार, गन, नाइफ, एसिड बॉम्ब, ब्लीचिंग पाउडर डिफेंस के लिए अपने पास रखे। किसी से बातचीत करके इलीगल तरीके से रखो, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लीगल है आपके पास तो बहुत बढ़िया। किसी को, अगली देखिए, किसी को कहीं से भी कुछ नहीं मिल पा रहा तो मैंने दीपक भाई को टैग किया था, उनसे मंगवाओ, वो डिस्काउंट पर दे रहे हैं तलवार। अब सवाल यह है दंगों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। मणिपुर के मामले सामने कैसे आए और उस पर क्या किया, वही यहां किया जा रहा है। मणिपुर में बजाय बलात्कारियों और दंगाइयों को पकड़ने के माननीय अमित शाह जी ने जानकारी खुशी खुशी दी कि जिस मोबाइल से वो नंगी महिलाओं का वीडियो बनाया गया था वो मोबाइल पकड़ लिया है और वो मोबाइल वाला पकड़ लिया है। जी, अब असली पत्रकार जो बने फिरते हैं, जो लश्कर नोएडा है, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन, जो आपके घरों में हर दिन नफरत पहुंचा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ आपको हैवान बना रहा है, मेरे दोस्तों वो तो सच दिखाएगा नहीं। अब जो हैं छोटे मोटे पत्रकार लेकिन बड़ा जिगरा रखने वाले, वो अपने अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से आप तक ये तमाम तस्वीरें और वीडियो पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप ये देखिए मोहम्मद जुबैर ने क्या जानकारी दी। यही हो रहा है। मोहम्मद जुबैर ने जो मुसलमानों के पलायन का वीडियो शेयर किया, मोहम्मद जुबैर के उन दोनों वीडियो और ट्वीट को हटा दिया गया। गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगल डिमांड की गई, ट्विटर को नोटिस भेजा गया कि भाई साहब ये मोहम्मद जुबैर जो है पोल खोल रहा है, इसके इन ट्वीट को तुरंत प्रभाव से डिलीट करवा दिया जाए। ये पूरा ट्वीट खुद मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है। समझिए क्या खेल चल रहा है। बजाय दंगे को रोकने के, बजाय फसाद को रोकने के, मोदी सरकार उन तस्वीरों को रोक रही है जनता में पहुंचने से। ऐसे रुकता है दंगा इनका। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जेनोसाइड शुरू हो चुका है। अगर आप देखें, चेतन सिंह जब इसने मुसलमानों को चुन चुन कर गोली मारी तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आतंकवादी जो धर्म की रक्षा वाला चोला पहने हुए हैं, राष्ट्र सर्वोपरि जो चीखते रहते हैं, उसको बचाने के लिए आ गए। मानसिक रोगी था। गोदी मीडिया ने चीख चीख कर क्या कहा, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी। पूरे देश का ध्यान उस पर है। बेचारा इतना मानसिक रोगी बता दिया गया कि सबको, अरे यार ये हो गया कि अरे 5-6 को और मार देता यार, इतना मासूम बोला बाला, मानसिक रोगी, अल्लाह बेचारा, ऐसा कर दिया। हकीकत क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बाद, मेडिकल टेस्ट के बाद रेलवे ने खुद बताया कि ये चेतन सिंह जो आतंकवादी है, जिसने देश में सबसे बड़ा आतंकी कांड कर दिया, कम्युनल आतंकी कांड, इसको दिमागी कोई बीमारी नहीं थी, मानसिक रूप से कोई बीमार नहीं था। सवाल यह है कि अब है मोदी सरकार में हिम्मत, बिल्डोजर जाकर इसका घर तोड़े ले जाकर NSA लगाकर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि सेना में, पुलिस में, अधिकारियों में ऐसी मानसिकता रखने वाले और कितने हैं। नहीं करेंगे जांच। क्यों? क्योंकि उसने खुद नाम लिया था, जिसका वो फैन है, गोली मारने से पहले और गोली मारने के बाद लाश पर खड़े होकर कहता है जनता से डरा के गोली मार के, याद है ना, भूलना नहीं। कहता है कि इस देश में सिर्फ अगर आपको वोट देना है तो योगी और मोदी है। दोस्तों जो ये कहते हैं वो खुद वो करते हैं। गौ रक्षा के नाम पर ये जो सेना बनाए फिरते हैं, हकीकत यह है कि ये खुद गाय माता का सौदा करते हैं। जो ये गाय का इल्जाम लगा देते हैं कि काट के खा गए और ये मुल्ला ये कर रहे थे, हकीकत ये है ये तो खुद अपनी माँ का बलात्कार करते हैं। एक और वीडियो मध्य प्रदेश का वायरल हुआ है, ब्लर कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, नहीं दिखा सकता, बच्चे भी आपके परिवार में मौजूद है जो देख रहे हैं। गोविंद रामलाल अपनी मां के साथ बलात्कार कर रहा है। आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का वीडियो है।
अब मैं इसको हटाना चाहता हूं और आपके सामने ये ग्राफिक्स रखना चाहता हूं। ऊपर आप देख रहे हैं गोविंद रामलाल मध्य प्रदेश में पकड़ा गया गाय के साथ बलात्कार करते हुए। ये अधेड़ उम्र का जो नीचा आदमी आपको दिख रहा है, जो सच में बहुत नीचा है, हरीश मारू, ये सूरत में कुत्ते के साथ सेक्स कर रहा था, कुत्ते का बलात्कार। अब जो कुत्ते के और गाय तक के सगी नहीं हो रहे हैं, उन पर रहम नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों पर रहम करेंगे क्या? हर तरफ से, हर तरह से प्रभु श्री राम ने इनको नंगा कर दिया है, पूरा नंगा कर दिया है कि देख लो, पहचान लो, मेरा नाम लेकर ये सब कर रहे हैं ना, हकीकत इनकी ये है। और अगर इनका सच बता दो तिलमिला जाते हैं। सच मत बोलो, मुसलमान अपने आप ऐसे अपनी गर्दन पकड़ ले कि हाँ लो भाई काट दो, और ये काट दे, हम गिर जाए पच से। हाँ, इनको नंगा कर दो, इनका सच इनको दिखा दो, तो भाई तिलमिला जाते हैं ये। भाई साहब 12 महीने से हमेशा धमकी मिलती है मुझे, जितने मेरे मुंह में दांत नहीं हो उससे ज्यादा तो मैं केसेस झेल रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ूंगा, जीतूंगा भी, सत्यमेव जयते। आप समझ रहे हो, आपकी मोहब्बत है, बस यही मैं कहता हूं कि शेयर किया कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, आप जैसे और लोग जुड़ते हैं, हिम्मत मिलती है, दुआएं मिलती हैं, सपोर्ट मिलता है, और काम करने का जज्बा बढ़ता है। बस यही तो चाहता हूं आपसे, बाकी दुआएं तो आपके हैं ही साथ, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए कि मोहम्मद जुबैर हो, अब मोहम्मद जुबैर निशाने पर हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने बड़े बड़े दंगे रुकवा दिए फैक्ट चेक करके, तो वो गाली बकते हैं मोहम्मद जुबैर को कि ये लड़का फैक्ट चेकर है, जबकि इनका तो खुद कंट्रोल में नहीं है। कभी कुत्ते में जा रहे हैं, कभी अपनी अम्मा में जा रहे हैं, गाय में, समझ रहे हैं। हकीकत यह है, जो भी इनका खोल दे ये तिल मिला जाते हैं। ऐसे ही फेसबुक पेज पर मेरे एक आतंकी है, इसका जो फेसबुक पर अकाउंट है एक्टर अनूप AUP तिवारी, मुंबई महाराष्ट्र का है, और इसने प्रोफाइल में लिखा है कि तेलुगु शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, मुजफ्फरपुर से है, और MBA इसने किया है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। जब इसका भांडा हम फोड़ते हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी खबर हम फेक नहीं दिखाते, ये सभी जानते हैं। मैं सोर्स दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट में यूजर नेम का नाम भी नहीं छुपाता। जहां से खबर ली जाती है वो खबर का सोर्स आपको बता दिया जाता है। आज तक हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, BBC हो, तमाम सोर्स बताए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आवाज पूरा देश सुन रहा है और रजाग्राफी पर अब लोग यकीन कर रहे हैं, न्यायपालिका में भी मैं अपनी जो चीजें दिखाता हूं वो भी साबित होती हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसे हमें लीगली समझाया गया, जो लीगल टीम कहती है कि ऐसे वीडियो बनाओ कि कभी जज के सामने भी पूरी वीडियो चले तो तुम्हें कोई गलत साबित ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, फूक फूक कर। लेकिन क्योंकि ये नंगे हो जाते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता, तो फिर ये क्या करते हैं, ये देखिए, अपने आप को ये एक्टर लिखते हैं, अनूप नाम है इस आतंकवादी का, लिखता है बेटा रजाग्राफी तेरी गोली मार देंगे बेटा, जिस दिन तुमको दिख गया, मतलब जिस दिन तुम दिख गया, दो तुम फालतू का न्यूज बना रहा है ना। फिर गाली लिखता है, कहता तेरा सारा या कल ठिकाना लगा देगा। फिर गाली लिखता है, जितना तेरे सीने में बाल है ना, आतंकवाद का पैदाइश उतना ही जितना गोली मारेंगे, साले तेरे सरिया डाल देंगे, पता नहीं चलेगा तुम मादर। पैसा कमाने के लिए भोला फालतू का न्यूज बना था, तेरी माँ की ये, और तेरी माँ को ये कर देंगे। आप समझ रहे हैं। अब ये समझ लीजिए, FIR तो कर दी गई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए सिर्फ दिखाया इसलिए, पहली बार दिखाया है। डरता तो मेरा कद्दू भी नहीं है, मेरी शर्मगाह के बाल का भी ये हिस्सा नहीं होगा, आगे का भी रोआ होता है, रोआ, ये वो भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले रखी है। ये मत समझना हाइट कम है, हाइट कम है, फाइट ज्यादा है।
जितना ऊपर उतना नीचे भी हूं, समझ लो। और तुम जैसे लवड़ों ने भूजियम से मैं डरता नहीं हूं। अगर तुम जैसे से डर जाते हम तो यहां तक पहुंचते नहीं हम बेटा। और तुम्हारा यही धर्म है कि तुम गाली बकते हो, भगवान का नाम लेने से पहले गाली बकते हो, फिर भगवान का नाम लेके फिर गाली बकते हो। यह तुम्हारी औकात है। जहां तुम जवाब नहीं दे पाते मां बहन को गाली बकते हो, जबकि इन्हीं जैसे लोगों की औकात ये होती है दोस्तों, ये गाय माता का बलात्कार कर देते हैं, कुत्ते पर चढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं? ये इनकी औकात है। तो बेटा तुम जैसे जितने आए उतने गए। मेरे सीने पे जितने बाल है उतनी गोली मारोगे तुम, वो तो हमें मालूम है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि इस काम में कितना खतरा है? अबे तुम जैसे आतंकवादियों के भीड़ में मैं अकेला काफी हूं। मैं नहीं मांगता किसी का साथ। यहां मेरे व्यूअर जो हैं बस उनसे ये कहता हूं कि वीडियो शेयर करो। और कभी ना मैं ये कहता हूं वकील मेरी मदद करे कोई। हर तरह से मजबूत हूं, हर तरह से लीगल तरीके से चलते हैं, तुम्हारी तरह इलीगल तरीके से नहीं। तुम हैवान हो, तुम आतंकवादी हो। तुम देश में क्या कर रहे हो दुनिया देख रही है। अपने प्रभु श्री राम का नाम लेके तुम क्या क्या कर रहे हो दुनिया देख रही है, न्यायपालिका देख रही है। तुम ये मत सोचो कि तुम मार कर निकल जाओगे, नहीं। मारा तो हमें 1400 सालों से जा रहा है। क्या इस्लाम मिट गया? क्या मुसलमान मिट गया? नहीं ना। तो बाबू औकात में रहो, औकात औकात। तस्वीर ये सब इस जानवर की, काले जानवर की दिखा दी है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें, लोग देखें। ये जहां मिले इससे पूछें भाई साहब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गन है, ला जरा लाइसेंस दिखा। अभी तो बेटा तुम धरे जाओगे, रुको। महाराष्ट्र के हो, मुंबई पुलिस को जानते नहीं हो तुम, इसका मतलब महाराष्ट्र में ना भी हो श्रीलंका भी पहुंच जाओगे ना। अब मुंबई पुलिस वहां से जो है चूतड़ के बाल पकड़ के घसीट के ले आएगी। इंतजार करो। जय हिंद।